आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे धनतेरस कब है, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कथा। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के समय धनवंतरी भगवान अमृत कलश से प्रकट हुए थे। इसलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनवंतरी देव ने संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार किया था। धनतेरस का हिंदू धर्म में खास महत्व है। इस दिन कुबेर महाराज, भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके अलावा आज के दिन सोने चांदी के सामानों के साथ अन्य चीजों की भी खरीदारी करना शुभ माना जाता है। दिवाली इस साल 12 नवंबर को मनाया जाएगा। रोशनी का त्योहार दिवाली पूरे 5 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस के दिन से हो जाती है। हिंदू धर्म में धनतेरस का खास महत्व है। धनतेरस के दिन धनवंतरी देव, माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की पूजा का विधान है। साथ ही इस दिन कुछ न कुछ खरीदने की भी परंपरा है। खास तौर पर लोग इस दिन सोने या चांदी की चीजें खरीदते हैं। धनतेरस हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मनाया जाता है। इस साल यह खास पर्व 10 नवंबर दिन शुक्रवार को सेलिब्रेट किया जाएगा। सनातन धर्म में धनतेरस के दिन खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन बर्तन या घर के अन्य सामानों को खरीदना लाभप्रद होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शुभ मुहूर्त में खरीदारी करने से संपत्ति में 13 गुना की वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं धनतेरस पर खरीदारी और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। धनतेरस पर कब करें खरीदारी। धनतेरस पर सोने चांदी, बर्तन, झाड़ू या घर का कोई भी सामान खरीदने वाले हैं तो 10 नवंबर को दोपहर 2:35 से शाम 6:40 तक आप खरीद सकते हैं। अगर आप इस दिन खरीदारी न कर पाए तो आप 11 नवंबर को दोपहर 1:57 तक खरीद सकते हैं। इसके बाद त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। धनतेरस पूजा विधि। धनतेरस के दिन घर की सफाई कर सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहन ले। इसके बाद षोडशोपचार विधि से देवता धनवंतरी देव की पूजा करें। इसके बाद भगवान धनवंतरी और माँ लक्ष्मी की आरती करें और प्रसाद सभी में बांटें। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दिए जलाना न भूलें। धनतेरस पर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त। धनतेरस के दिन प्रदोष काल यानी शाम के समय धनवंतरी देव, कुबेर महाराज और माँ लक्ष्मी की पूजा करने का शुभ समय है। पंचांग के अनुसार 10 नवंबर की शाम 6:02 से 8:34 तक प्रदोष काल रहेगा। मान्यता है कि इस समय पूजा करना अत्यंत लाभकारी होता है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, प्रॉपर्टी, वाहन, बही खाता, आभूषण आदि खरीदना बेहद फलदायी माना गया है। कहते हैं आज के दिन खरीदी हुई वस्तुएं लंबे समय तक समृद्धि प्रदान करती है। धनतेरस पर सुने ये पौराणिक कथा। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। कहते हैं इस दिन अगर माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो गई तो समझो उस भक्त के घर धन धान्य से भर गए। दरअसल कई 100 साल पहले जब देवता और दानवों की लड़ाई में देवता हार गए तो समुद्र मंथन कराया गया। मंथन के दौरान बहुत कुछ निकला जो कि आपस में बांट लिया गया। बाद में हाथ में अमृत का कलश लेकर भगवान धनवंतरी जी निकले। उनके दूसरे हाथ में आयुर्वेद शास्त्र था। असुर और देवता दोनों ही अमृत के लिए लड़ने लगे। बाद में विष्णु भगवान ने माया रचकर देवताओं को ही अमृत पिलाया। धनतेरस को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं। उनमें से 2 कथाएं हम आपको बताते हैं। धनतेरस के दिन यमराज के लिए जिस घर में दीपदान किया जाता है वहां अकाल मृत्यु नहीं होती है। धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार पर 13 और 13 ही दीप घर के अंदर जलाने चाहिए। इस दिन मुख्य दीपक रात को सोते समय जलाया जाता है। इस दीपक को जलाने के लिए पुराने दीपक का उपयोग किया जाता है। यह दीपक घर के बाहर दक्षिण की तरफ मुख करके जलाना चाहिए। दरअसल दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि घर में दिया घुमाने से इस दिन सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन दीपदान क्यों किया जाता है। एक
बार हेम नामक राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया तो ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि जब इस बालक का विवाह होगा उसके 4 दिन बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह जानकर राजा ने बालक को यमुना तट की गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखकर बड़ा किया। एक बार जब महाराज हंस की युवा बेटी यमुना तट पर घूम रही थी तो उस ब्रह्मचारी बालक ने मोहित होकर उससे गंधर्व विवाह कर लिया, लेकिन विवाह के चौथे दिन ही उस राजकुमार की मौत हो गई। पति की मृत्यु देखकर उसकी पत्नी बिलक बिलक कर रोने लगी और उस नवविवाहिता का विलाप देखकर यमदूतों का हृदय कांप उठा। तभी एक यमदूत ने यमराज से पूछा कि क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? यमराज बोले, एक उपाय है। अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को धनतेरस के दिन पूजा करने के साथ ही विधि पूर्वक दीपदान भी करना चाहिए। इसके बाद अकाल मृत्यु का डर नहीं सताता। तभी से धनतेरस पर यमराज के नाम से दीपदान करने की परंपरा चली आ रही है। सरी कथा। एक बार माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ विचरण कर रही थी। एक जगह पर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी माँ को कहा कि आप यहीं रुके और जब तक मैं वापस न आऊँ आप यहीं रहना। माँ लक्ष्मी का मन व्याकुल हो गया और वे भी विष्णु जी के पीछे पीछे दक्षिण दिशा की तरफ जाने लगी। आगे जाकर सरसों के खेत आए। खेतों में लहलहाती सरसों बहुत ही सुंदर लग रही थी। लक्ष्मी माँ ने एक फूल तोड़ा और श्रृंगार किया। आगे जाकर गन्ने के खेत आए तो उन्होंने गन्ने के रसीले मीठे रस का आनंद लिया। तभी भगवान विष्णु वहां आ गए और माँ लक्ष्मी से नाराज हो गए। विष्णु जी ने कहा कि आपने किसान के खेत में चोरी की है और अब आपको 12 साल तक किसान की सेवा करनी होगी। तब माँ लक्ष्मी गरीब किसान के घर पहुंची और वहां रहने लगी। एक दिन किसान की पत्नी को माँ लक्ष्मी ने उनकी प्रतिमा का पूजन करने को कहा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। ऐसा करते ही उनके घर में धन धान्य भरने लगे और जीवन बहुत सुखी हो गया। 12 साल बीत गए। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को वापस लेने आए तो किसान ने उनको ले जाने से मना कर दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि लक्ष्मी जी कहीं नहीं ज्यादा रुकती। ये तो श्राप के कारण वो 12 साल यहाँ थी। लेकिन किसान कहने लगा कि मैं नहीं चाहता कि माँ लक्ष्मी वापस जाए। ये सुनकर माँ लक्ष्मी ने कहा कि अगर आप मुझे रोकना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन घर को स्वच्छ बनाकर रात में घी का दीपक जलाकर रखना और शाम को पूजा करके एक तांबे के कलश में सिक्के भरकर रखना, तो मैं उस कलश में निवास करूंगी। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। धनतेरस को क्या क्या किया जाता है? धनतेरस के दिन भूलकर भी प्लास्टिक से बनी चीजों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। धनतेरस के मौके पर चाकू, कैंची, सुई जैसी धारदार और नुकीली चीजों की खरीदारी से बचना चाहिए। मान्यता है कि इन चीजों की खरीदारी से व्यक्ति को घर में दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इन गलतियों से भी बचें। धनतेरस के दिन नई झाड़ू लाई जाती है क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू घर के दरिद्र को हटाती है। इस दिन झाड़ू पर पैर न रखें। मांस, मीट, शराब आदि का सेवन न करें। इसे अशुभ माना जाता है। इनसे घर में बरकत नहीं आती। इसके अलावा किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। घर का माहौल खुशहाल रखना चाहिए। धनतेरस के दिन लोग बर्तनों की खरीद करते हैं। अगर आप भी बर्तन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो कांच के बर्तन या डिनर सेट बिल्कुल न खरीदें। कांच का संबंध राहु से माना गया है। इस शुभ दिन पर राहु से जुड़ी चीजों को घर नहीं लाना चाहिए। इससे घर में तनाव की स्थितियां पैदा होती है, खर्चे बढ़ते हैं और दरिद्रता आती है। कैंची, चाकू, सुई या किसी भी तरह की नुकीली चीजों को धनतेरस के दिन घर में खरीदकर नहीं लाना चाहिए। ये चीजें कलेश की वजह बन सकती हैं। जहाँ अशांति रहती है वहाँ कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। चीनी मिट्टी के शोपीस, बर्तन आदि को भी धनतेरस के दिन नहीं लाना चाहिए। इन चीजों को घर में लाना शुभ नहीं माना जाता। इन चीजों में स्थायित्व नहीं होता। ये चीजें कभी भी टूट सकती हैं। ऐसे में इनसे कभी बरकत नहीं आती। धनतेरस के दिन इन्हें कभी भी घर में नहीं लाना चाहिए। लोहे का संबंध शनि से माना गया है। धनतेरस के दिन लोहे से जुड़ी कोई भी चीज खरीदने से बचना चाहिए। इससे आपके घर में आर्थिक हानि हो सकती है। इसके अलावा एल्यूमीनियम से जुड़ी चीजों को भी खरीदने से बचना चाहिए। एल्यूमीनियम का संबंध भी राहु से माना गया है।